डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 13 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का जो लास्ट लेक्चर है, इसमें हम एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए गोल्डन नंबर। 90% स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को विदाउट अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली याद करते हैं। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इन दिस टॉपिक, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। जो हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स, जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं टू द लायोफोबिक सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, ये जो सोल है इट फॉर्म्स द प्रेसिपिटेट, नाउ अगर हम इसी कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे, लायोफिलिक कोलाइड या लायोफिलिक सोल ऐड करेंगे टू दिस लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर अगर आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इट इज नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड। दैट मीन्स जो ये लायोफिलिक कोलाइड है, इट प्रोटेक्ट्स द लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, दे आर प्रेसिपिटेटेड इजीली बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसी लायोफोबिक कोलाइड को आप थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे, लायोफिलिक सोल, ये जो लायोफोबिक कोलाइड है इट इज नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड। जब आप इसको ऐड करेंगे लायोफिलिक कोलाइड जब आप ऐड करेंगे टू दिस लायोफोबिक कोलाइड, अब अगर आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इट इज नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड। दैट मीन्स लायोफोबिक कोलाइड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन when an electrolyte is added to this लायोफोबिक कोलाइड, जब आपने इसको पहले ऐड किया होगा लायोफिलिक सॉल्यूशन। दिस इज टर्म्ड एज प्रोटेक्शन एक्शन। यहां पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो प्रोटेक्शन एक्शन होता है, प्रोटेक्शन एक्शन एक्चुअली लायोफिलिक कोलाइड को होता है प्रोटेक्शन एक्शन। लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्ट करता है लायोफोबिक कोलाइड को फ्रॉम प्रेसिपिटेशन जब आप इसको ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सो आज का जो टॉपिक है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। नाउ हाउ दिस लायोफोबिक कोलाइड एक्चुअली प्रोटेक्ट्स दिस लायोफोबिक कोलाइड्स। जब आप इस लायोफोबिक कोलाइड को लायोफिलिक कोलाइड ऐड करते हैं, जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, लायोफिलिक कोलाइड जो है इट फॉर्म्स द शीथ, प्रोटेक्टिव शीथ अराउंड दिस लायोफोबिक कोलाइड। एज ए रिजल्ट अब ये इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होगा। This protection of lyophobic collide by the addition of lyophilic collide, it is expressed in terms of number. उस नंबर को कहते हैं गोल्ड नंबर। सो पहले हम लिखेंगे what is actually the protection of colloids. Protection of colloids. Protection of colloids. जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स और इनको प्रोटेक्ट करते हैं, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। लायोफोबिक कोलाइड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड और लायोफिलिक सोल्स। लायोफोबिक कोलाइड्स को आप प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम प्रेसिपिटेशन जब आप इसको ऐड करते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज एक्चुअली द रीजन? जो लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड एक्चुअली जो लायोफिलिक कोलाइड होता है या लायोफिलिक सोल, इट फॉर्म्स the protective layer, it forms the protective layer around the particles of lyophobic soil. This is the first point. जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, they are protected from precipitation by addition of लायोफिलिक सोल्स। लायोफोबिक सोल जो होते हैं, लायोफिलिक, दिस इज लायोफिलिक,
Lyophilic soils form the protective layer around the particles of lyophobic colloids. जो आप कोलाइड्स यूज करते हैं फॉर दिस लायोफिलिक कोलाइड्स, use it for the protection, are called as protective colloids. दैट मीन जो हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, अगर आप इनको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, दे आर प्रेसिपिटेटेड, बट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले अगर आप इनको लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे, दे आर नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड, दैट मीन्स दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन. नाउ हाउ आर दे एक्चुअली प्रोटेक्टेड? जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, लायोफिलिक सोल्स, दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ लायोफोबिक सोल. जो लायोफिलिक कोलाइड्स आपने यूज किया टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलाइड्स फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, इनको कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. दे आर टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोटेक्शन एक्शन of colloid is expressed in terms of Golde number. It was introduced by Zygmunt. That is the protection action of colloids. It is expressed in terms of a number. उस नंबर को गोल्ड नंबर कहते हैं. So we will start with second part of this topic, that is the gold number. जो गोल्ड नंबर होता है, गोल्ड नंबर, what is actually gold number? गोल्ड नंबर एक्चुअली जो गोल्ड नंबर है, यहां पे हम एक कोलाइड की प्रोटेक्शन एक्शन जो है ये हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम स्टैंडर्ड. प्रोटेक्शन एक्शन जो होता है, इट इज फॉर लायोफिलिक कोलाइड. ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है एक लायोफोबिक कोलाइड को. सो इसके लिए जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हम यहां पे क्या लेते हैं? 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन. 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन. 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन इसमें है. इट इज द लायोफोबिक कोलाइड. यहां पे हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोलाइट हम यहां पे लेंगे. इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज 10% NaCl. 10% NaCl हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया. यहां पे है 10 ml गोल्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन. नाउ अगर हम डायरेक्टली इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे टू दिस 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन, ये इसको इजीली प्रेसिपिटेट करेगा बिकॉज ये एक लायोफोबिक कोलाइड है. नाउ अब हम इसमें लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे. लायोफिलिक कोलाइड और लायोफिलिक सोल. लायोफिलिक कोलाइड हम इसमें ऐड करेंगे. जब आप इसमें लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे, ये जो गोल्ड सोल्यूशन है, अगर आप इसमें अब डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ये इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होगा. Now what actually the gold number is? It is the amount of lyophilic colloid in ml that must be added to 10 ml standard gold solution. आप लायोफिलिक ऐड करेंगे लायोफोबिक कोलाइड को. ये एक लायोफोबिक कोलाइड है और ये लायोफिलिक कोलाइड है. जो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है, दैट इज लाइक दिस. इट इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम्स. अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम्स जो हम ऐड करेंगे टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन. हम इसको ये क्यों ऐड करते हैं? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. जब आप इसको ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, सो जो डेफिनेशन है दैट इज लाइक दिस. इट इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम्स दैट मस्ट बी एडेड टू 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन, सो दैट उसको प्रेसिपिटेशन नहीं हो जाएगी. सो दैट नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस when 1 ml of this 10% NaCl is added to it. That means ये एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन है.
इसको जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे इट विल बी प्रेसिपिटेटेड। जब आप इसको लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे इट इज नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड। नाउ जो हम गोल्ड नंबर लेते हैं, यहां पे ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हम लेते हैं गोल्डन सोल्यूशन, 10 ml ऑफ गोल्डन सोल्यूशन, गोल्ड सोल्यूशन सॉरी, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन जो एक लायोफोबिक कोलाइड है। इसको जब आप लायोफिलिक कोलाइड ऐड करेंगे इन मिलीग्राम्स, आपको ये देखना है इसके कितने मिलीग्राम्स, लायोफिलिक कोलाइड के कितने मिलीग्राम्स आप इस स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन को ऐड करेंगे सो दैट इसको प्रेसिपिटेशन नहीं हो जाएगी। जब आप इसको ऐड करेंगे 1 ml ऑफ 10% NaCl, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर। सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स है NaCl एंड MgCl2, सॉरी सपोज वी हैव टू लायोफिलिक कोलाइड्स। एक का गोल्ड नंबर जो है, गोल्ड नंबर दैट इज इक्वल टू 25, दूसरे का गोल्ड नंबर जो है इसको हम लिखेंगे गोल्ड नंबर फर्स्ट, इसका जो गोल्ड नंबर है दैट इज गोल्ड नंबर सेकंड, सपोज इट इज इक्वल टू 35। ये हमारे पास दो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं जिसका गोल्ड नंबर, एक का गोल्ड नंबर है 25, दूसरे का जो गोल्ड नंबर है इट इज 35। नाउ अगर आप इसको ऐड करेंगे दैट मीन्स इसके लगेंगे 25 मिलीग्राम्स बट इसके लगेंगे 35 मिलीग्राम्स। प्रोटेक्शन एक्शन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे दैट मीन्स इसके सिर्फ 25 मिलीग्राम्स इस गोल्डन सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट से बचाते हैं जब आप इसको ऐड करेंगे 1 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन, बट इसके लग जाते हैं 35 ग्राम्स। सो जो पहला वाला है फर्स्ट दिस लायोफिलिक कोलाइड, इसका लेस अमाउंट लगता है टू प्रोटेक्ट दिस। दैट मीन्स जिसका गोल्ड नंबर कम होगा इसकी जो प्रोटेक्शन एक्शन होगी दैट विल बी मोर, बिकॉज इसके ओनली 25 मिलीग्राम्स लगते हैं बट इसके 35 मिलीग्राम्स लगते हैं। इसके 35 मिलीग्राम्स क्यों लगते हैं? दैट सिंपली मीन्स इसकी प्रोटेक्शन एक्शन कम है जब आप इसको कंपेयर करेंगे विद दिस फर्स्ट वन। सो दिस विल बी द, ये हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट। पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ ए गोल्ड नंबर, इट इज द अमाउंट ऑफ, एक्चुअली व्हाट इज गोल्ड नंबर, ये होगा एक लायोफिलिक कोलाइड के लिए, इट इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, it is the amount of lyophilic collide in milligrams that must be added to, ये हम किसको ऐड करेंगे, that must be added to, ये हम ऐड करेंगे to 10 ml of standard gold solution, 10 ml of standard gold solution। ये हम इसको ऐड क्यों करते हैं? to protect it from precipitation। जब आप इसको ऐड करेंगे 1 ml of 10% NaCl, it is the amount of lyophilic collide in milligrams that must be added to 10 ml of standard gold solution so that no precipitation occurs, so that no precipitation occurs, इसको precipitation नहीं हो जाएगी when 1 ml, इसको आप ऐड करेंगे 1 ml of 10% NaCl, जब आप इसको ऐड करेंगे 1 ml of 10% NaCl solution, 1 ml of, this is the definition, it is the amount of protective collide or lyophilic। ये जो lyophilic collide है it is actually the protective collide, that means आप यहां पे लिख सकते हैं lyophilic collide को ब्रैकेट में protective collide, because lyophilic collide इसको प्रोटेक्ट करेगा, lyophilic collide, it is the amount of lyophilic collide that is protective collide in milligrams that must be added to 10 ml of standard gold solution so that no precipitation occurs when 10% 1 ml of 10% NaCl is added to it। अगर आप यहां से देखेंगे जो हमने भी लिखा, जो गोल्ड नंबर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटेक्शन एक्शन, जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा होगा इसकी प्रोटेक्शन एक्शन कम होगी। अनदर पॉइंट, गोल्ड नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू amount of, that is equal to amount of lyophilic salt, इसको हम लेंगे इन मिलीग्राम्स, इसको हम डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जिसको आप प्रोटेक्ट करना है इन ml, मल्टीपल करेंगे बाय 10। दिस इज द
इक्वेशन फॉर दिस गोल्डन नंबर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल, या आप इसको लिख सकते हैं प्रोडक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, जिसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10। दिस इज द गोल्डन नंबर। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल ऑन दिस गोल्डन नंबर। गोल्डन नंबर पे अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, जो ये गोल्डन नंबर है इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड होता है जो इस लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम प्रेसिपिटेशन जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। अब हम ये क्यों लेते हैं, जस्ट ए स्टैंडर्ड टू कंपेयर द प्रोटेक्शन एक्शन ऑफ डिफरेंट कोलॉइड्स। It is the amount of lyophilic colloid in milligrams that must be added to 10 ml of standard gold solution so that no precipitation occurs when, जब आप इसको ऐड करेंगे 1 ml of 10% NaCl। अब जो गोल्ड नंबर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटेक्शन एक्शन। थर्ड पॉइंट इज द जो गोल्ड नंबर है इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, जिसको आप प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। नाउ अब जो न्यूमेरिकल है दैट इज लाइक दिस। न्यूमेरिकल इज ऑन एडिंग 1 ml of 10% NaCl, ऑन एडिंग हम ऐड करते हैं 1 ml of 10% NaCl, on adding 1 ml of 10% NaCl to 10 ml of gold solution, to 10 ml of gold solution, it is just a definition of this जो हमने अभी पढ़ा गोल्ड नंबर। on adding 1 ml of 10% NaCl to 10 ml of standard gold solution in presence of किसकी प्रेजेंस में, in presence of 0.025 ग्राम्स ऑफ स्टार्च। आपने इसको 0.025 ग्राम्स ऑफ स्टार्च ऐड किया सो दैट कोagulation इज जस्ट प्रिवेंटेड, सो दैट कोagulation जो है इज जस्ट प्रिवेंटेड। हमने इससे कोagulation को प्रिवेंट किया है या हमने प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट किया है। कैलकुलेट गोल्ड नंबर आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। गोल्ड नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज एक्चुअली गोल्ड नंबर? आपने सिंपली 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन को जब 1 ml 10% NaCl ऐड किया, इट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड। जब आपने इसको पहले क्या ऐड किया, 0.025 ग्राम्स ऑफ स्टार्च। दैट मीन्स 0.025 ग्राम्स ऑफ स्टार्च ने इसने 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेशन से बचाया जब आपने इसको ऐड किया 1 ml ऑफ 10% NaCl। इट इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ ए गोल्ड नंबर। अब हम गोल्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे। जो गोल्ड नंबर है, गोल्ड नंबर दैट इज सिंपली इक्वल टू, हम लेंगे अमाउंट ऑफ दिस प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स, यहां पे ये है इन ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 0.025। इसको हम मल्टीपल करेंगे विद 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू द मिलीग्राम्स, डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम है 10, मल्टीपल करेंगे इसको 10, दिस विल कैंसल आउट, दैट विल बी इक्वल टू 25। सो इसका जो गोल्डन नंबर है दैट इज इक्वल टू 25। दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द गोल्डन नंबर। नाउ अनदर टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज द इमल्शन। व्हाट इज एक्चुअली इमल्शन? जब हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेस ऑफ डिस्पर्सल फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, वहां पे हमने पढ़ा था इमल्शंस। व्हाट एक्चुअली इमल्शंस आर? इमल्शंस कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं लिक्विड इन लिक्विड। एक्चुअली दे आर लिक्विड इन लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशंस। लिक्विड इन लिक्विड मीन्स यहां पे डिस्पर्सल फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। नाउ अनदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर अनस्टेबल। जो इमल्शंस होते हैं दे आर अनस्टेबल एंड आर स्टेबलाइज्ड बाय इनको हम स्टेबल करते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ सम सबस्टेंसेस। जो आप इनको सबस्टेंस ऐड करते हैं
known as, they are termed as emulsifying agents. They are termed as emulsifying agents. Emulsifying agents. फर्स्ट इज जो इमल्शन है, ये लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. इमल्शंस अनस्टेबल होते हैं, इनको हम स्टेबल करते हैं बाय एडिशन ऑफ सम सबस्टेंसेस. ऐसे सबस्टेंस को इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं. दे आर टर्म्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स. ये इनको स्टेबल कैसे करते हैं? एक्चुअली जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स forms an interface film between suspended particles and the medium. Suspended particles and medium. This is the another point. First point जो है, emulsions जो होते हैं, they are liquid in liquid colloidal solutions. Emulsions are stable. इनको हम they are unstable. इनको हम stable करते हैं by addition of some agents or some substances. They are termed as emulsifying agents. अब जो emulsifying agents होते हैं, how they actually are stabilizing emulsions. Emulsifying agents form an interface between suspended particles and the medium. This is the point about emulsifying agent. अब जो हमारे पास emulsions होते हैं, there are two types. Emulsions are of two types: oil in water and water in oil. जो emulsions होते हैं, there are two types. One is oil in water type. This is second, water in oil type. ये आपको नाम से ही पता चलेगा what actually is oil in water type. This is oil in water. This is water in oil. Water and oil दोनों liquids हैं. Oil in water simply means oil is present in the water. That means यहाँ पे जो oil है, oil, it is dispersive phase. Oil is dispersive phase. Oil is dispersive phase. और जो water है, it is dispersion medium. First one. Second, यहां पे जो water है, it is present as dispersive phase. और जो यहां पे oil है, it is present as dispersion medium. Oil होगा as dispersion medium. This is important. The difference between the two. यहां पे oil in water means oil is present in water. Oil is present as dispersive phase. Water is present as dispersion medium. This one is water in oil. This water is present as dispersive phase and oil is present as dispersion medium. These are the two types of colloidal solutions. जो पहला है, that is oil in water. इसके लिए जो example है, example is milk. और इसके लिए जो example है, the example is butter and cream. इसके लिए जो example है, that is butter and cream. Butter and cream. Now another point. अब हम जो emulsifying agents यूज करते हैं, emulsifying agents, जो पहला वाला है, इसमें जो emulsifying agents हम यूज करते हैं, that is, so यहां पे हम लिखेंगे emulsifying agents. यहां पे भी हम लिखेंगे emulsifying agents. Emulsifying agents. यहां पे जो emulsifying agents है, that is starch. Emulsifying agents are proteins, gums, gelatin. These are the emulsifying agents used. And soaps, synthetic soaps, etc. इनको आप यूज करते हैं at emulsifying agents in this, that is oil in water. यहां पे जो emulsifying agents है, that is proteins, gums, gelatin, synthetic soaps, etc. और जो यहां पे हम
इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं, दैट इज हेवी सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, heavy metal salts of fatty acids, heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohols, etc. Alcohols. This is the difference between these two. जो हमारे पास इमल्शंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, वन इज ऑयल इन वाटर, अनदर इज वाटर इन ऑयल. यहां पे डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है, डिस्पर्शन मीडियम वाटर है. यहां पे डिस्पर्स्ड फेज जो है इट इज वाटर, डिस्पर्शन मीडियम इज ऑयल. नाउ जहां यहां पे एग्जांपल है दैट इज मिल्क, यहां पे जो एग्जांपल है दैट इज बटर एंड क्रीम. इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज्ड हियर आर प्रोटीन्स, गम्स, जेलाटिन, सिंथेटिक सोप्स एटसेट्रा. यहां पे जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं दैट इज हेवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ दिस इमल्शंस. Now another point. अगर हम सेपरेट करेंगे डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम को, the process of separation of dispersive phase and dispersion medium, it is termed as de-emulsification. Emulsification. So de-emulsification is the process of separation of, आप इसको डीपी पढ़ेंगे, पता नहीं क्या पढ़ेंगे, so I will write it as dispersive phase and dispersion medium. Process of separation of dispersive phase and dispersion medium is termed as de-emulsification. De-emulsification. अब हम पढ़ेंगे टेस्ट्स फॉर इमल्शंस. आप कैसे पता कर सकते हैं ये जो हमारे पास इमल्शन है, टेस्ट्स फॉर इमल्शंस, whether it is oil in water or it is water in oil. First one is microscopic method. First one is microscopic method. Microscopic method. यहां पे हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, add few drops of water. If it mixes completely, then it is oil in water. अगर ये इसमें मिक्स नहीं होगा then it is water in oil. Second, this is a, या हम ऐसे करेंगे, add few drops of oil. अगर आप ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, इफ इट मिक्सेस कंप्लीटली, अगर ये इसमें कंप्लीटली मिक्स होगा, इफ इट मिक्सेस कंप्लीटली देन इट इज वाटर इन ऑयल. दिस इज सिंपल. ये जो मिसिबिलिटी है, मिसिबिलिटी ये हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ये हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज माइक्रोस्कोपिक मेथड. सो व्हाट वी डू इन द माइक्रोस्कोपिक मेथड, हमारे पास जो इमल्शन है हम इसको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे. अगर ये कंप्लीटली मिक्स होगा इट इज ऑयल इन वाटर, अगर ये मिक्स नहीं होगा देन इट इज वाटर इन ऑयल. सिमिलरली वी कैन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, अगर ये कंप्लीटली मिक्स होगा इन दिस इमल्शन देन इट इज वाटर इन ऑयल. ये जो मिसिबिलिटी है, मिसिबिलिटी इट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ microscope, thus it is the microscopic method. Now another one is second, दूसरा जो है second one is termed as conductance method. Second is conductance method. Conductance method में हम क्या करेंगे, to an emulsion को हम ऐड करेंगे, to an emulsion add small amount of electrolyte.
to an emulsion, add small amount of electrolyte. To an emulsion, add small amount of electrolyte. If conductance increases, then it is oil in water. If there is no change in conductance, then it is water in oil. If there is no significant change, then it is water in oil. So second method is conductance method. यहां पे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे टू द इमल्शन. अगर इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी देन इट इज ऑयल इन वाटर. अगर वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी देन इट इज वाटर in oil. This was the second one. Third method is the dye method. Dye method. Dye method में हम ऐड करेंगे ऑयल soluble dye. ये आप ऐड करेंगे टू द टू द इमल्शन. ये एक इमल्शन है, इसमें हमने क्या ऐड किया? ऑयल soluble dye. ऑयल soluble dye. अगर ये होगा ऑयल इन वाटर देन इट विल कलरलेस, इट विल रिमेन कलरलेस. अगर ये होगा वाटर इन ऑयल देन इट विल बी डीपली कलर्ड. ये अनदर टेस्ट है फॉर चेकिंग द नेचर ऑफ इमल्शन, वेदर इट इज ऑयल इन वाटर और इट इज वाटर इन ऑयल. फर्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक मेथड, देन कंडक्टेंस मेथड एंड फाइनल वन इज द डाई मेथड. डाई मेथड में आप क्या करेंगे? ऑयल soluble dye आप ऐड करेंगे टू द इमल्शन. अगर ये सॉल्यूशन कलरलेस रहा देन इट इज ऑयल इन वाटर. अगर ये डीपली कलर्ड, दैट मींस अगर इसने कलर दिखाया देन इट इज इट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन, देन इट इज वाटर इन ऑयल टाइप. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. यहां पे एक डेफिनेशन रह जाती है, दैट इज जल. वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं. जल की डेफिनेशन हमें पढ़ी ऑलरेडी, वो आप खुद पढ़ सकते हैं.